एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, फाइंड द सॉल्यूशंस, फाइंड ऑल सॉल्यूशन टू द फॉलोइंग इक्वेशन। हर इक्वेशंस की सॉल्यूशन जो है मालूम करें। इस यहाँ पे इससे पहले जितने भी इक्वेशन हम लोग कर चुके हैं वहाँ पे कहा था कि इस इक्वेशन को सॉल्व करें बाय फैक्टराइजेशन, इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो यहाँ पे सिर्फ कहा है कि सिर्फ सॉल्यूशन मालूम करें। तो यहाँ पे इसने हमें ये इख्तियार दिया है कि जो मेथड जो जिससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं 3 मेथड्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सॉल्यूशन के, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन नंबर 4 में ये हमें इख्तियार दिया है कि आप इस इक्वेशन को जिस तरीके से भी सॉल्व करना चाहे सॉल्व कर सकते हैं। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट है, टी स्क्वायर माइनस 8t प्लस 7 इज़ इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है चाहे कौन से तरीके से भी हो। तो आते हैं, पहले हम इसको फैक्टराइजेशन के ज़रिए चेक कर लेते हैं क्योंकि वो बहुत इजी है, शॉर्टकट है। तो फैक्टराइजेशन का तरीका यह है कि फ़र्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर लें, तो इससे हमारे पास 7t स्क्वायर हासिल होगा। अब हमने इसके लिए ऐसी पेयर ढूंढनी है जिसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इससे 7t स्क्वायर आ जाए, और इसी पेयर को अगर हम ऐड कर लें और इसको सम करें, जमा करें, और ताकि इससे हमारे पास मनफी 8t हासिल हो जाए। तो हमारे पास है -7t और -t, इनको अगर हम ऐड करें तो हमारे पास मनफी 8t आता है, और इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें इन्हीं दो नंबर्स को, इन्हीं पेयर्स को, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और 7 इंटू 1 से 7, t मल्टीप्लाई t से हमारे पास 7t हासिल t स्क्वायर हासिल होता है, यानी प्रोडक्ट से ये हासिल होता है और सम से हमारे पास जो बीच में वाला टर्म है वो हासिल होता है। तो इसको हम लिखते हैं t स्क्वायर माइनस 7t और माइनस t, इसकी जगह मैंने ये इन दो टर्म लिख दिए, और प्लस 7 इज़ इक्वल टू 0। अभी 4 टर्म आ चुके हैं, इसमें हमने दो टर्म में कॉमन लेनी है। इन दोनों में t कॉमन है तो यहाँ पे t माइनस 7 आ जाएगा, और इन दोनों में 1 के अलावा कोई भी टर्म कॉमन नहीं है तो यहाँ पे माइनस भी है, -1 कॉमन लिया, और मनफी जहाँ पे भी हम कॉमन लेते हैं तो इसके बाद जो साइन आता है वो चेंज होगा। तो यहाँ पे t आ जाएगा, ये प्लस है, ये माइनस, और 7 आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 0। अब इन दो टर्म में ये टर्म ये है और दूसरा टर्म ये है, t माइनस 7 और t माइनस 7 फिर कॉमन है, तो t माइनस 7 को कॉमन लिया, और यहाँ पे क्या रह गया, t माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। तो दो नंबर की प्रोडक्ट 0 के बराबर है, इसका मतलब कि t माइनस 7 इज़ इक्वल टू 0 और t माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। t इज़ इक्वल टू प्लस 7 और t इज़ इक्वल टू प्लस 1 आएगा। हमारे पास t की जो वैल्यू हासिल हो चुकी है, यानी इस ऊपर वाली इक्वेशन की जो सोल्यूशन है वो आ चुका है। यहाँ पे सोल्यूशन हमारे पास एक 7 है और दूसरा जो है वो 1 है, और सोल्यूशन सेट जो है वो हमारा 7 और 1, अगर इसको हम इनक्लोज करें विद इन ब्रेसेस तो ये हमारा सोल्यूशन सेट हो गया। इसके साथ जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन जो है वो सेकंड पार्ट, और 72 प्लस 6x इज़ इक्वल टू x स्क्वायर। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, कहता है कि इसकी सॉल्यूशन मालूम करें। तो सॉल्यूशन मालूम करने के लिए पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो पहले हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो इस टर्म को भी मैं यहाँ पे शिफ्ट कर सकता हूँ और इस टर्म को भी मैं वहाँ पे शिफ्ट कर सकता हूँ। तो मैं इन दोनों टर्म्स को राइट साइड पे जो है शिफ्ट करूँगा, तो हमारे पास जो है यहाँ पे 0 रह जाएगा, और x स्क्वायर तो अपनी जगह पे है, ये प्लस 6 से इधर शिफ्ट करने से हमारे पास -6x आएगा, और ये प्लस 72 है, इधर शिफ्ट करने से हमारे पास -72 आएगा। तो ये हमारे पास 0 इसके बराबर है या ये 0 के बराबर है। बाय साइमेट्रिक प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ चुके हैं, इफ़ a इज़ इक्वल टू b देन b इज़ इक्वल टू a, और यू भी लिख सकते हैं x स्क्वायर -6x -72 इज़ इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में हासिल हो चुका है, राइट हैंड साइड पे 0 आ चुका है। अब हमने इसको सॉल्व करना है, जिस तरीके से भी हो, क्वाड्रेटिक फार्मूला से हो, फैक्टराइजेशन से हो, जो आपके लिए इजी हो उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो फैक्टराइजेशन से मैं सॉल्व कर लेता हूँ। फर्स्ट और लास्ट को अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो इससे हमारे पास -72 x स्क्वायर हासिल होगा। अब मैंने ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं जिसको अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो इससे मल्टीप्लिकेशन से -72 x स्क्वायर आ जाए, और इन ही दो नंबर को अगर हम ऐड करें तो इससे हासिल हो जाए हमारे पास -6 हासिल हो जाए। तो हमारे पास क्या है, 12 6
12 6 से हमारे पास 72 हासिल होता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6x। माइनस 12x से अगर हम 6x को निकालें तो हमारे पास माइनस 6x हासिल होता है, और इनको अगर हम ऐड कर लें तो माइनस 12x से अगर 6x को निकालें तो माइनस 6x हासिल होता है। तो दोनों कंडीशन इन दो नंबर में सेटिस्फाई होते हैं, और माइनस 72 को अपनी जगह पे लिख दिया विच इज़ इक्वल टू 0। हमारे पास 4 टर्म हासिल हो चुके हैं। अब मैंने दो टर्म में कॉमन लेनी है, तो इन दो में x कॉमन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x माइनस 12 आ जाएगा, और इन दोनों में प्लस यानी 6 कॉमन है, तो यहाँ पे x और माइनस 12 12 और 6 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 72 आता है विच इज़ इक्वल टू 0। x माइनस 12 फिर कॉमन है, तो इस x माइनस 12 को मैंने कॉमन लिया फिर, और यहाँ पे क्या रह गया x प्लस 6 इज़ इक्वल टू 0। तो दो नंबर के प्रोडक्ट 0 के बराबर है, इसका मतलब कि x माइनस 12 इज़ इक्वल टू 0 और x प्लस 6 इज़ इक्वल टू 0। x इज़ इक्वल टू 12 को उधर शिफ्ट कर ले तो माइनस 12 आ जाएगा, और x इज़ इक्वल टू 6 को राइट साइड पे शिफ्ट करें माइनस 6 आ जाएगा। तो हमारे पास सोल्यूशन हासिल हो चुके हैं। सोल्यूशन एक्चुअली वेरिएबल की वैल्यू होती है, तो एक सोल्यूशन माइनस 12 है, या दूसरा सोल्यूशन जो है इसको हम रूट भी कह सकते हैं। एक रूट माइनस 12 है, दूसरा रूट माइनस 6 है, और सोल्यूशन सेट इन्हीं को अगर हम इनक्लोज कर ले विद इन ब्रेसेस तो ये हमारा सोल्यूशन सेट जो है वो हासिल हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो थर्ड पार्ट है, आर स्क्वायर प्लस 4r प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। इसको हमने सॉल्व करना है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन r वेरिएबल में है, तो हमने r की वैल्यू जो है मालूम करनी है। तो इसको अगर हम देखें फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करें तो इससे r स्क्वायर आएगा। तो ये जो है फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं हो सकता। यहाँ पे हमारे पास ऐसे पेयर नहीं है जिसको अगर हम मल्टीप्लाई करें और इससे r स्क्वायर आ जाए। पेयर है, लेकिन ये जो दूसरा कंडीशन है कि सम से हमारे पास प्लस 4r जो है इससे हासिल नहीं होता, तो इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने कंपेयर करना है बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी a r स्क्वायर प्लस b r प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म की r वेरिएबल में। तो यहाँ पे कोफिशिएंट जो है a की वैल्यू जो है वो 1 है, और b की जो वैल्यू है वो हमारे पास 4 है, और c की जो वैल्यू है हमारे पास 1 है। तो यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर इक्वेशन x वेरिएबल में है तो यहाँ पे हम लिखते हैं x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर, और वेरिएबल r में है तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होगा, r इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट होल डिवाइडेड बाय 2a। तो यहाँ पे इस फार्मूले में हमें a b c की वैल्यू चाहिए, और a b c की वैल्यू मालूम हो चुकी है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a b c इन दिस क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो मनफी की जगह मनफी लिख दिया। b की वैल्यू जो है वो 4 है, प्लस माइनस b की वैल्यू 4 और इसके ऊपर स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू भी 1 है, स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की वैल्यू जो है वो 1 है। तो r इज़ इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस 4 स्क्वायर से 16 आ जाएगा, और माइनस 4 1 ज़ार 4 आएगा डिवाइडेड बाय 2। तो माइनस 4 प्लस माइनस 16 से अगर हम 4 को निकालें तो 12 आ जाएगा, स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। r इज़ इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस 12 को मैं लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई 3 होल स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2, और माइनस 4 प्लस माइनस रेडिकल रूल के मुताबिक 4 के ऊपर अलहदा लिख सकते हैं हम, और 3 के ऊपर अलहदा डिवाइडेड बाय 2। तो r इज़ इक्वल टू माइनस 4 प्लस माइनस पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 4 जो है वो प्लस 2 के बराबर है, और 3 की स्क्वायर रूट नहीं निकलती डिवाइडेड बाय 2। तो इन दो टर्म्स में हमारे पास 2 कॉमन है, तो सिर्फ 2 कॉमन लिया। यहाँ पे रह जाएगा माइनस 2 रह जाएगा, क्योंकि माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 से माइनस 4 आता है, और प्लस माइनस 2 तो कॉमन है, सिर्फ 3 स्क्वायर रूट रह चुका है डिवाइडेड बाय 2। 2 और 2 कैंसिल, हमारे पास जो r की वैल्यू आ चुकी है, r इज़ इक्वल टू क्या है, माइनस 2 प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट। हमारे पास r की ये दो वैल्यू आ चुकी है। एक रूट जो है सोल्यूशन माइनस 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट है, और दूसरा जो है माइनस 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट है। तो सोल्यूशन हमारे पास ये दोनों आ चुके हैं, माइनस 2 प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट, और सोल्यूशन सेट जो है
-2 प्लस माइनस, इसको इकट्ठा लिख दिया है। ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट जो है वो हासिल हो चुका है। जो लास्ट पार्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, वो क्या है, x इंटू एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 10 इंटू -10 प्लस एक्स माइनस एक्स। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हमने सॉल्व करना है। पहले इसमें हम सिम्प्लिफिकेशन कर लेते हैं, इसको हमने कन्वर्ट करना होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो x मल्टीप्लाई x से हमारे पास x स्क्वायर और x इंटू 10 से हमारे पास 10x आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू प्लस मल्टीप्लाई माइनस से हमारे पास माइनस और 10 10 100, क्योंकि इसके पहले प्लस है और यहाँ पे माइनस है। ब्रैकेट जो है ये मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट करता है और यहाँ पे प्लस इंटू माइनस से हमारे पास माइनस 10 इंटू एक्स से हमारे पास 10x आ जाएगा। तो अब इन दोनों टर्म्स को मैंने राइट साइड पे शिफ्ट करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 10x, और यहाँ पे ये इधर शिफ्ट करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस 100 आ जाएगा, और ये इधर शिफ्ट करने से हमारे पास प्लस 10 आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू राइट साइड पे 0 आ चुका है। तो एक्स स्क्वायर 10x प्लस 10x, तो हमारे पास इससे 20x हासिल हो चुका है, और प्लस 100 इज़ इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन को मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ है। अब मैं इसको चेक कर रहा हूँ कि फैक्टराइजेशन से सॉल्व होता है कि नहीं सॉल्व होता। सॉल्व हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इससे हमारे पास 100x स्क्वायर आता है। अब ऐसी पेयर मैंने ढूंढनी है जिसको हम मल्टीप्लाई करें इससे 100 आ जाए, और इन्हीं दो नंबर्स को इन्हीं पेयर को अगर हम ऐड करें तो इसे 20x हासिल हो जाए। तो हमारे पास पेयर जो है 10 10 100 हासिल होता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x और प्लस 10x, इसको अगर हम ऐड करें तो 20x आता है, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें 10 10 100, x इंटू एक्स यहाँ एक्स स्क्वायर आता है, और 100 अपनी जगह पे लिख दिया, विच इज इक्वल टू 0। अब इन दो टर्म में x कॉमन है, तो x प्लस 10, और प्लस इन दो टर्म में 10 कॉमन है, x प्लस 10 10 100 आएगा, विच इज़ इक्वल टू 0। x प्लस 10 हमारे पास फिर कॉमन है, इनटू क्या रह जाएगा, x प्लस 10 आ जाएगा, x प्लस 10 विच इज़ इक्वल टू 0। दो एक्सप्रेशन की प्रोडक्ट 0 के बराबर है, इसका मतलब कि x प्लस 10 इज़ इक्वल टू 0 और x प्लस 10 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू चाहिए, 10 को राइट साइड पर शिफ्ट कर ले तो -10 आ जाएगा, और x इज़ इक्वल टू प्लस 10 राइट साइड शिफ्ट करने से -10 आ जाएगा। हमारे पास यहाँ पे इस इक्वेशन की जो सोल्यूशन है वो दोनों इक्वल है, दोनों सेम आ चुके हैं। तो हमारे पास जो सोल्यूशन है वो -10 और -10, और सोल्यूशन सेट जो है ये हमारा क्या है, -10। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात नोट कर ले कि सोल्यूशन जो है अगर दोनों सेम है तो सेट की डिफिनीशन ये है कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। सेट में हम एक ए नंबर को 2 टाइम यानी इसको 2 दफ़ा नहीं लिख सकते। सेट में हम एक एलिमेंट को अगर 2-3 दफ़ा आया हुआ है तो हमने सिर्फ एक बार लिखना होगा। तो यहाँ पे सोल्यूशन दोनों सेम है, सोल्यूशन में हमने दोनों लिखने हैं। और सोल्यूशन सेट, क्योंकि यहाँ पे ये सेट है, सेट में हम इसको इस तरह नहीं लिख सकते कि -10 इनक्लोज, तो ये तरीका गलत है। तो सोल्यूशन सेट में अगर दोनों सेम है तो इसको हमने सिर्फ एक जो है वो लिखना होगा। तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सॉल्व हो चुका है।